हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे मूंग के लड्डू। तो मूंग प्रोटीन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन से भरपूर एक सुपरफूड है जो पाचन सुधारने और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायक हैं और साथ में गर्मी और लू से बचाते हैं। तो इनके नियमित सेवन से हमारी इम्यूनिटी मजबूत होती है और साथ में बालों और त्वचा को भी पोषण मिलता है। और ये हेल्दी के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे और इन्हें बनाने का तरीका भी एकदम आसान है। तो फिर चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पर मैंने एक कटोरी मूंग की दाल ले ली है बिना छिलके वाली, और वजन में नापें तो ये 500 ग्राम दाल है। अब हम दाल में पानी डाल करके इसे बढ़िया से साफ़ करेंगे। इसे मसल के धोएंगे 4 से 5 बार पानी में। इसकी जो मिट्टी कोई कंकड़ है ना वो भी साफ़ हो जाएंगे। और दाल को लंबे समय तक चलाने के लिए इसमें केमिकल डाले जाते हैं इसे बचाने के लिए, इसलिए इसे दाल को बहुत ही अच्छे से धोना ज़रूरी है। तो मैंने दाल को बढ़िया से साफ़ कर लिया है और दाल का पूरा पानी निकाल दिया है। अब यहाँ पर गैस स्टोव के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है और सारी दाल जो धुली है ना हमने अभी, ये सारी दाल कढ़ाई के अंदर डाल देंगे। अब गैस ऑन कर देंगे और लगातार चलाते हुए इसे मध्यम आंच पर इसे क्रिस्पी होने तक इसे भूनेंगे। तो इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जल्दी ही दाल भून करके तैयार हो जाएगी। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिएगा और जितना ज़्यादा हो सके से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो अब यहाँ पर इसे चलाते हुए मुझे कम से कम 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कितना बढ़िया सा कलर भी चेंज हो गया है और ये बहुत ही अच्छे से कुरकुरी और क्रिस्पी हो चुकी है। अगर आपकी दाल यहाँ पर क्रिस्पी नहीं हुई है तो आप थोड़ी देर के लिए इसे और भून लें। वो आपकी कढ़ाई पे डिपेंड करेगा कि आपकी कढ़ाई मोटे तले की है या फिर पतले की तले की है ना। तो उसके हिसाब से आपकी मूंग की दाल है सिक करके तैयार हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे सिकने में। अब गैस ऑफ कर दिया है मैंने। अब यहाँ पर एक थाली रख देंगे, थाली में इस दाल को डाल देंगे ताकि ये जल्दी सी ठंडी हो जाए। अब इसे अच्छे से फैला देंगे। तो अब यहाँ पर दाल है ना अच्छे से ठंडी हो चुकी है। इसे बढ़िया सी ठंडी करना है। ठंडी होने के बाद में ही हम इसका पाउडर बना के तैयार करेंगे। तो अब यहाँ पर एक मिक्सर जार रखेंगे और सारी दाल को जार के अंदर डाल देंगे। अब ढक्कन लगा करके और इसका दरदरा सा पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर मूंग दाल का आटा हमारा तैयार हो चुका है। जैसे सूजी दानेदार है होती है ना, वैसे इसका पाउडर तैयार हो जाएगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, इसे जैसे पीसना है ना और वैसे ही पीसना है ना। तो अब हम चलते हैं गैस स्टोव की तरफ। अब यहाँ पर मैंने दाल ली थी ना, सेम उसी कटोरी में घी लिया है 300 ml के तकरीबन। तो इसी घी में से हम यूज़ करें लास्ट तक। तो इन लड्डुओं के अंदर घी बहुत ही कम यूज होता है। जिनको घी कम पसंद है ना वो भी इन लड्डुओं को पसंद करेंगे। आप इस तरह से एक बार बना के देखिएगा। तो मैंने एक कड़छी घी डाल दिया है। घी हल्का सा गर्म होने के बाद में मैंने यहाँ पर आधा कप खरबूजे के बीज डाले हैं, यानी मस्क मेलन सीड्स हैं ये। इनकी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में हमारे सेहत के लिए अच्छे होते हैं ये। अगर आपके पास हैं तो आप ले सकते हैं, अगर नहीं है तो आप इन्हें हटा सकते हैं। तो अब इन्हें धीमी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए थोड़ा सा फूलने तक इन्हें भूनना है घी के अंदर। इन्हें भूनने से इनकी नमी ख़त्म हो जाती है, लड्डू भी टेस्टी बनते हैं और लड्डू लंबे समय तक भी चलते हैं। तो अब यहाँ पर इन्हें भूनने में 1.5 से 2 मिनट लगे हैं। मैंने एक प्लेट पर निकाल दिया है। अब इन्हें एक बार साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर 3 कड़छी घी डाल देते हैं। तो ये 3 कड़छी घी डाला है मैंने 300 ml में, और बाकी इस लड्डू के अंदर मैंने लास्ट में घी नहीं डाला था। तो इस घी को साइड में रख देंगे, अगर आपको ज़रूरत हो तो लास्ट में ले सकते हैं। अब यहाँ पर घी हल्का सा गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर डाल देंगे मूंग दाल वाला आटा जो हमने पीस करके तैयार किया था। अब मीडियम आंच रखेंगे और लगातार चलाते रहेंगे। तो वैसे तो हमारी दाल भुनी हुई थी, थोड़ा सा इसे भून लेंगे ना तो लड्डू टेस्टी भी बनेंगे और लंबे समय तक भी चलेंगे। तो थोड़ी देर के लिए इन्हें भूनना है, बीच में नहीं छोड़ना है इसे। तो मैंने आधा किलो मूंग दाल के आटे के अंदर 3 कड़छी घी की डाली हैं, और कड़छी भी मीडियम वाली है, ना ज़्यादा बड़ी थी ना ज़्यादा छोटी थी। अगर आपको बहुत ही कम घी कम लग रहा हो तो आप यहाँ पर थोड़ा सा घी और डाल सकते हैं। तो घी डालने के बाद में मैंने इसे 2 मिनट के तकरीबन भून लिया है। तो अब यहाँ पर डालेंगे 1 कटोरी मलाई, और वज़न में ये 100 ग्राम के तकरीबन है। जो दूध के ऊपर से उतारते हैं ना वही मलाई है ये, लेकिन 2 दिन की ताज़ा ही मलाई डालनी है, ज़्यादा पुरानी मलाई नहीं डालनी है। ज़्यादा पुरानी मलाई डालने से लड्डू के अंदर टेस्ट ख़राब हो सकता है। अब हम लगातार चलाते हुए इसे 2 से ढाई मिनट तक के लिए पकने देंगे।
मलाई को पकने से लड्डू है ना लंबे समय तक चलेंगे और लड्डुओं का टेस्ट भी बढ़िया आएगा। अगर आप मलाई डालना नहीं चाहते, नहीं आपके पास, तो यहाँ पर आप 4 या 5 चम्मच दूध भी डाल सकते हैं। लेकिन मलाई डालने से लड्डू बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। तो अब यहाँ पर मैंने इसे मध्यम आंच पर 2.5 मिनट तक के लिए पका लिया है मलाई डालने के बाद में। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा एकदम से खिला खिला खुल चुका है। ये मलाई बढ़िया से पक चुकी है। मलाई डालने के बाद में इसमें दाने से बनते हैं बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पर डाल देंगे आधा कटोरी नारियल पाउडर। लड्डू और भी ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। तो ये नारियल पाउडर बहुत ही जल्दी से सिक जाता है। तो अब यहाँ पर मैंने अच्छे से मिक्स करके और इसे आधी मिनट के तकरीबन इसे पका लिया है। तो अब यहाँ पर मूंग दाल डालने के बाद में मैंने इसे 5.5 या 6 मिनट के तकरीबन पका लिया है। अब गैस ऑफ कर देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक परात रख दी है और सारा मिश्रण इस परात के अंदर डाल देंगे और इसे फैला देंगे। अब इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तो ये ठंडे हो रहे हैं ना, तब तक हम यहाँ पर एक और बीच में तैयारी कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने 300 ग्राम दाके वाली मिश्री ली है। तो इनकी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों में सेहत के लिए अच्छी होती है। अब हम इसे बारीक बारीक कूट करके इसका पाउडर बना के तैयार कर लेंगे। तो अब यहाँ पर हमारा ये मिश्रण है ना मूंग दाल वाला, ये हल्का ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं है और बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं है। अब यहाँ पर मैंने मिश्री का पाउडर बना लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग स्वाद अनुसार ले सकते हैं। और साथ में डाल देंगे जो हमने खरबूजे वाले पीस सेक करके रखे थे, वो भी मैंने सारे डाल दिए हैं। और अब यहाँ पर मैंने बारीक बारीक कट करके थोड़े से पिस्ता बादाम डाले हैं। आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना इन्हें हटा सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये मिश्रण हल्का गर्म होगा ना, तो चीनी अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगी और पानी छोड़ने की वजह से थोड़ा सा इनमें नमी आ जाएगी। नमी वो वाली नहीं कि ख़राब हो जाएगा लड्डू, नहीं। चीनी का पानी होगा ना तो लड्डू आराम से बन जाएंगे। इसके अंदर घी डालने की और ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप घी ज़्यादा खाने के शौकीन हैं तो आप इन लड्डुओं के अंदर थोड़ा घी और गर्म करके डाल सकते हैं, अगर डालना चाहते हैं तो। अब हम इसके लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो मैंने इन लड्डुओं को सेकने के लिए सिर्फ और सिर्फ 4 कड़छी घी की यूज करी हैं। 1 कड़छी घी डाला था खरबूजे वाले बीज सेकने के लिए और 3 कड़छी घी डाला है मैंने मूंग वाला आटा सेकने के लिए, है ना। तो लड्डू आप अपने पसंद से छोटे या बड़े बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और स्वादिष्ट लड्डू हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। तो आप इन्हें 1 हफ्ते तक बाहर ही रख सकते हैं। और अगर आप 15 से 20 दिनों तक रखना चाहते हैं तो फ्रीज में रख देंगे तो ये ख़राब नहीं होंगे। तो आप खाने से 10 मिनट पहले बाहर निकालें और उसके बाद में इन लड्डुओं को इंजॉय करें। तो आप ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करिएगा। जितना ज़्यादा हो सके से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।